हमारे प्रिय दोस्तों, मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल, फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो जो वास्तविकता है वो सामने आएगी। मन कहेगा, उचित लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इसको इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करने का प्रयास करें। अगर कोई विशेष संशोधन करनी है मित्रों तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे समय का, जीवन का प्रमुख आधार है। इसलिए मित्रों, हम लोग अपने आप को समझने के लिए, पहचानने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं, शेष आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। मित्रों, अक्लमंदी नहीं, बुद्धिमत्ता को अपनाएं और जीवन में श्रेष्ठ कार्य करें। जो व्यक्ति विमूढ़ है, बुद्धि से विपरीत दिशा में काम करते हैं, वो पशु की श्रेणी में गिने जाते हैं। और मनुष्य जन्म लेने का अभिप्राय है देवताओं के अनुसरण करना। अगर हम देवतुल्य कार्य करते हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठ भावों को, श्रेष्ठ विचारों को, अमूल्य संपदाओं को एकत्रित करते हैं और जीवन रूपी समय का अनुशासन के साथ में सदुपयोग करते हैं, तो फिर जीवन की सार्थकता कहलाती है और वही बुद्धिमानी कहलाती है। अगर हम मूर्खतापूर्ण व्यभिचार को, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, जो दुराचार है, इसको अपना करके जीवन में चलते हैं तो पशु पक्षी और मनुष्य के बीच क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए मित्रों, मनुष्य को मनुष्य बनने का प्रयास करना जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व की भाव होती है वो कभी पशु जैसा आचरण नहीं करता है। पशु जैसा आचरण करने से जीवन जो है कलंकित हो जाता है, उसका परिणाम भी दुखद होता है, दुखदायी होता है। अगर हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं और मनुष्यता का जो कार्य है उसको नहीं कर रहे हैं बुद्धि के साथ में, विवेक के साथ में, तो फिर जीवन का आनंद से वंचित रह जाएंगे और जो वास्तविकता है उससे भी दूर हट जाएंगे। इसलिए मित्रों, अपने आप को अनुसंधान करके बुद्धि से, विवेक से हर तथ्यों को, हर रहस्यों को, हर कार्य को संपादन करना और विचार विमर्श करके उसका उन्नयन करना बहुत जरूरी है। उन्नति, प्रगतिशील और भावनात्मक विकास, ये सब मनुष्य के व्यक्तिगत संपदा है। अगर इस संपत्ति का परिमार्जन करना चाहते हैं, श्रेष्ठ विचारों के साथ में, आदर्शों के साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपने भाव को भी पवित्र बनाना चाहते हैं, तो धर्म का कार्य करना पड़ता है, अध्यात्म का अवलंबन लेना पड़ता है, सत्य का आचरण करना पड़ता है। क्योंकि मित्रों, सत्य का कोई दूसरा रूप नहीं होता। सत्य अपने आप में श्रेष्ठ होता है, वो अकेला होता है। सत्य का सभी अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई बाल बाका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मित्रों, सत्य का अनुसरण करें। गलत कार्य के लिए, असत्य के लिए तो 10 प्रकार के रास्ता हैं, जिस दिशा में चाहे उसको बनाना पड़ता है, असत्य को सजाना पड़ता है। लेकिन सत्य तो एक ऐसा है जो अपने आप में श्रेष्ठ है। इसलिए सत्यमेव जयते कहा गया है। सत्य का कोई रंग रूप नहीं, सत्य श्रेष्ठ विचार है और सच्चाई के रास्ते पर जो व्यक्ति चलता है उसका बुद्धि तेज होता है।
तेजमय होता है, प्रकाशमय होता है, ओजवान होता है, सब चीज़ों से परिपूर्ण रहता है। कहा गया है 16 कला होती है, वो सब उस बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर रहती है। और जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, जो बेईमानी से अनीतिपूर्वक धन उपार्जन करता है या कष्ट दे करके लोगों को नुकसान करके हानि पहुंचा करके धन संपदा इकट्ठा करता है, या जैसे भी मानसिक रूप से भी अगर गलत कार्य करते हैं तो उनका जीवन पशु की तरह है, उन्हीं की श्रेणी में गिनती आती है। इसलिए मित्रों, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना और आने वाले भविष्य का मनुष्य जो करता है उसके अनुरूप आचरण करना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं करेंगे तब तक हम इस भौतिकवादी दुनिया से, माया से आगे नहीं बढ़ सकते, इस मायावी चक्र से बाहर निकल भी नहीं पाते हैं। इसलिए मित्रों, अपने अक्लमंदी को ध्यान ना दे करके बुद्धिवादी बने, श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में अनुसरण करें और भविष्य का निर्माण करें। उसी में सज्जनता है और उसी में ईश्वर का सानिध्य मिलता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे हर बार नए नए विचार लेकर के आप लोगों को एक बार सूचना देने का प्रयास जरूर करता हूँ कि अपने भविष्य का निर्माण करें, स्वयं करें, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद स्वयं आप है। अगर अपने भाग्य का निर्माण जैसा करेगा वैसा उसको फल की प्राप्ति होगा, और ये सृष्टि का सिद्धांत है। और कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि केवल कर्म करने का अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। फल देने वाली शक्ति दूसरी है, हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करें। ये भावना अनासक्त योग से करते हैं तो जीवन उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और अक्लमंदी जो होता है वो समाप्त हो जाता है और बुद्धिजीवी व्यक्ति बन करके जीवन को एक नई दिशा मिलती है, जिसके रास्ते पर चल करके हर व्यक्ति, हर प्राणी आगे बढ़ता है और उसका सम्मान करता है, आने वाले भविष्य का स्वागत करता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को संशोधन करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या उसके मंत्रों के प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन जो है बुद्धिमान की ओर बढ़ती है, बुद्धिजीवी प्राणी की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप और वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण विचार है
आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अक्लमंदी नहीं बुद्धिमत्ता अपनाएं। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मस्तिष्कीय तीक्ष्णता और बुद्धिमत्ता में भौतिक अंतर है। मस्तिष्क रासायनिक पदार्थों की संरचना है, उसकी ललक अपने सजातीय पदार्थों का अधिकाधिक उपभोग करने की आतुरता के साथ जुड़ी रहती है। अस्तु मन इतना ही चाहता और सोचता है कि रुचिकर लगने वाले पदार्थों और प्रिय लगने वाले व्यक्तियों की अनुकूलता एवं बहुलता बनी रहे। चिंतन और कर्म को इसी प्रयोजन में लगाए रहना ही अक्लमंदी की सीमा है। चतुरता यही सिखाती है, वह अपने क्षेत्र में जब उच्च श्रृंखल होने लगती है तो कृपणता, धूर्तता और दुष्टता के रूप में बढ़ती और ऐसे अनाचारी कृत्य करती है जिससे कर्ता को पतन, तिरस्कार, प्रतिशोध एवं प्रताड़ना का भाजन बनना पड़ता है। उपलब्धियों की मात्रा तो चतुरता के सहारे बढ़ जाती है, पर वह विग्रह और संकट ही खड़े करती है। मित्रों, बुद्धि मानवीय काया में आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी विशेषता है तथ्य खोजने और परिणाम सोच सकने की क्षमता, विवेकशीलता और दूरदर्शिता इन्हीं सत्प्रवृत्तियों का नाम है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करने की क्षमता के रहते मन को अचिंत्य चिंतन तथा शरीर को कुछ भी आचरण करने की छूट नहीं मिल सकती। बुद्धिमान भविष्य का निर्माण करते हैं और उसके लिए मन की ललक लिप्सा पर नियंत्रण कर सकने में समर्थ भी रहते हैं और सफल भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।